हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 7, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा PDF अपलोड कर दिया जाता है। आप हार्ड कॉपी निकाल के याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये वाला सीरीज अच्छे ढंग से देखेंगे। एक तो इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है और साइंस का चल रहा है। शायद 5 से 6 दिन बाद शायद पॉलिटिक भी मैं शुरू करूंगा आप सबके लिए, तो तीनों साथ में लेकर के चलेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। 61 है, अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए कौन सा समझौता किया गया? आपके आंसर हो जाएंगे नाफ्टा, यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको नाफ्टा बोलते हैं। नाफ्टा यानी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, क्योंकि ये तीनों देश अगर आप देखेंगे मैप में तो ये उत्तरी अमेरिका के देश हैं, तो इसलिए ऐसा रखा गया कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको याद करना बहुत आसान है। तीनों उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से आते हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश से आते हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो इसको रखा गया नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह 12 अगस्त 1992 को संपन्न हुआ और 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ। अब इसका गठन का क्या मतलब, कुछ तो उद्देश्य हुआ होगा, क्यों गठन करेगा? तो अमेरिका ने इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा जापान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए गठन किया। इसके लिए उसने क्षेत्रीय मूल नियम का प्रतिपादन किया। जापान तथा अन्य मैक्सिको अपने संयंत्र स्थापित करके अमेरिकी बाजार का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाफ्टा कि नाफ्टा इसलिए बना था, अमेरिका द्वारा मुख्य रूप से बनाया गया था, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। इनके बीच फ्री ट्रेड था, यानी मध्य मुक्त व्यापार करने के लिए ये वाला एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम है नाफ्टा। बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है, पूछता है एग्जाम में। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, G15 सदस्य देशों का सचिवालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। G15 का फुल फॉर्म अगर पूछे तो ग्रुप ऑफ 15 कंट्री, यानी 15 देशों का समूह। अब ये क्या है जानते हैं। तो G15 की स्थापना 1989 में निर्गुट देश के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। निर्गुट का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मुख्य रूप से संगठन बना, एक अमेरिका का धड़ और दूसरा रसिया का, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। तो कुछ देश सोवियत संघ में शामिल हो गए, मतलब उसको फेवरेबल मानने लगे। कुछ देश अमेरिका के साइड में फेवरेबल मानने लगे, लेकिन भारत उनमें से नहीं था। भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना, जिसका नाम है निर्गुट, मतलब ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से उन्हीं देशों का समूह है। G15 द्वारा व्यापार, तकनीक, निवेश, ऊर्जा, औषधियों, भूख एवं निर्धनता जैसे प्रमुख मुद्दे पर सहयोग द्वारा कार्य किया जाता है। जितना भी संगठन बनेगा उसमें से आप याद रखिए मुख्य रूप से यही सब काम किए जाते हैं। भारत द्वारा इन परियोजनाओं का समन्वय किया जाता है, क्योंकि इन सब कंट्री में भारत मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इनमें भारत द्वारा क्या क्या काम किया गया? तो इनमें जीन बैंक परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा नाइजीरिया मशीन टूल्स का पुनर्जीवीकरण करना आदि सम्मिलित है। तो G15 समझ गए होंगे, निर्गुट देशों का ये समूह है, जिसका मुख्यालय सचिवालय जेनेवा में है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इकोवास यानी पश्चिमी अफ्रीका का आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा मई 1975। इसका मुख्यालय अबूजा, नाइजीरिया में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 15 है, लेकिन इनमें से बहुत सारे सदस्य किसी कारणवश जो है वो सस्पेंडेड चलते हैं, तो आप इसका सदस्य याद नहीं रखें, बस ऊपर ऊपर से याद कर लें कि 15 सदस्य ये है। कौन कौन सा सदस्य है? बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, बेनिन, कैप वर्डे, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, घाना, नाइजीरिया, माली, लाइबेरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो। इसमें 13 कंट्री होंगे और सस्पेंडेड चलते हैं, तो उतना आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन सा देश इसका सदस्य है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मुख्यालय और स्थापना इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसा ये सब समूह है। तो पश्चिमी अफ्रीका का आर्थिक समुदाय है ये। इसकी स्थापना 28 मई 1975 को लागोस की संधि के तहत हुआ था। ये तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्यालय, वर्तमान सदस्य और किस संधि के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1975। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के मध्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हिम क्षेत्र, IORARC इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 5 मार्च 1997 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या 23 है। अब ये क्यों बना था, यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था? तो सदस्य देशों में सतत और संतुलित विकास को प्रोत्साहन, साझे हित एवं लाभ से जुड़े आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सिंपल सा यही सब रहता है। इसके उद्देश्य को उतने मायने नहीं दिया जा सकता है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो आप इसके उद्देश्य वगैरह को अगर बस एक बार मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कहानी के टाइप से आपको याद रहे। तो इसका उद्देश्य मेनली ये होता है कि व्यापार में तरक्की करें या फिर आर्थिक सहयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सारे कंट्री के बीच। और ये चूँकि तीन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो तीनों के बीच विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करता है। अब इसका पहला बार जो प्रस्ताव कौन पारित किया था, मतलब कौन सोचा था इसके बारे में? तो हिंद महासागर की तटीय देशों के संगठन का प्रस्ताव पहली बार दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा 1995 के दौरान हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका एबिन साइबर सिटी, मॉरिशस। ठीक है, ये मुख्यालय याद रखिएगा। और स्थापना कब हुआ था तो ये याद रखिएगा। चलिए 65वां क्वेश्चन है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। स्टॉकहोम में 7 देशों द्वारा 3 मई 1960 को स्थापना की गई। 31 दिसंबर 1966 तक लगभग सभी टैरिफ समाप्त करके इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया था। संस्थापक देश देख लीजिए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल। तो ये मुक्त व्यापार संघ है। इसका मुख्यालय और स्थापना इंपॉर्टेंट है, जेनेवा हो गया मुख्यालय। स्थापना कब है? 3 मई 1960। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्योंकि ये एशिया से रिलेटेड है और हमारे भारत के आसपास है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 66 है, दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने और सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार कायम करने के लिए किस समझौता को लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साप्टा, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। सार्क की 12वीं बैठक, सार्क एक आप संगठन है, आपको पता है, उसमें 8 कंट्री हैं जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। कंट्री का नाम याद रखेंगे, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और हमारा प्यारा भारत। इसमें सबसे प्रभावशाली देश हमारा प्यारा भारत ही है। प्रभावी ये साप्टा कब हुआ? तो 1 जनवरी 2006। इसका काम क्या था, क्यों ये साप्टा बना? तो रियासती परिशुल्क दरों पर आपसी व्यापार समझौता हो जाने के बाद सार्क राष्ट्र के मध्य व्यापार संवर्धन हेतु दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार बनेगा। तो ये सिंपल सा बात था कि ये साप्टा इसलिए बनाया गया था कि ये जो 8 कंट्री है इनके बीच सही ढंग से व्यापार हो सके। टैरिफ को लेकर थोड़ा सा क्लियरेंस रहा, ठीक है, मतलब आयात शुल्क जो है वो क्लियर रहना चाहिए। तो यही सब के ऊपर बात हुआ था इसमें। तो यही इसी को बोलते हैं साप्टा, ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या। ये मुख्यतः पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करती है। तो ये संस्था निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पहला है एक्शंस ऑन द एयर क्वालिटी, दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और तीसरा है इमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इधर से देख रहे हैं कि रिपोर्ट पूछ रहा है। तो जितना भी अभी तक मैं, ये 7वां सेट है, इससे पहले 6 सेट मैं पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स। सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें जितना भी रिपोर्ट है हर एक क्वेश्चन को रट लीजिए। ये 67 क्वेश्चन तक अभी रटा रहना चाहिए आपका। फिलहाल इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में है, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 67 के बाद 68, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड बोला जाता है, की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1964। आइए अंकटाड के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोई भी संगठन पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्या है अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जिनेवा में एक विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की स्थापना की गई। तो अंकटाड मेनली किससे रिलेटेड है? व्यापार और डेवलपमेंट से, यानी विकास से। इतना आपको याद रहना चाहिए। ये UN की एक संस्था है, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ नीचे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी एजेंसी है। चलिए अभी 2 क्वेश्चन जो बचा है वो भी अंकटाड से ही रिलेटेड है, देख लेते हैं पूरा।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना तथा इसके अलावा अल्प विकसित देशों के लिए त्वरित आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड। तो अंकटाड का पहले तो उद्देश्य आप सब क्वेश्चन में ही वेरीफाइड हो जाइए कि इसका उद्देश्य मेनली है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक भारत, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितना भी है डेवलपिंग कंट्री या अल्प विकसित मतलब अफ्रीका के लगभग जो देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वो अल्प विकसित हैं, जैसे कि ब्रुनेई या फिर आप जितने भी कंट्री आप देख रहे हैं, नाइजेरिया, इसके अलावा चाड, बहुत सारे कंट्री हैं, तो उन सबको भी आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है ये अंकटाड। इसके अलावा भारत को भी इसके व्यापार के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है अंकटाड। तो मेनली अंकटाड का काम है कि विकासशील और अविकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके सभी सम्मेलन में अब आईएमएफ के कंटेस्ट में देख लेते हैं, इसके सभी सम्मेलनों में आईएमएफ को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अंकटाड द्वारा पारित प्रस्तावों को आईएमएफ अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग करता है। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, जो भी अंकटाड द्वारा जितने भी योजना को प्रोत्साहन किया जाता है तो वहाँ से पैसा कहाँ से आएगा, तो आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। पर इसके लिए आईएमएफ बात नहीं है कि ज़बरदस्ती देना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ खुद ही एक संगठन है, जैसा कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप सबको। तो आईएमएफ खुद भी लोन अपने आप में देता है, ठीक है, अल्पकालीन लोन देता है, बहुत सारे कंट्री को आर्थिक सहायता देता है, ठीक है। तो लेकिन ये अंकटाड की भी बातों को सुनता है और बदले में जो भी होता है प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। अंकटाड का सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। इसका दूसरा सम्मेलन मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि भारत में हुआ था 31 जनवरी से 29 मार्च 1968 में नई दिल्ली में किया गया था, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 17, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिव्यू रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकटाड। इसके अलावा यह संस्था प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 195 है और भारत इसका संस्थापक देशों में से एक है। तो अंकटाड का मतलब समझ गए, ये विकासशील और जो अल्पकालीन देश है मतलब अल्प विकसित देश है, बहुत कम विकसित है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बाकी इसका मुख्यालय हम सब देख लिए, स्थापना कब हुआ है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे एक क्वेश्चन इसके बारे में बताया था जिसमें कुछ और भी रिपोर्ट देखे थे, आप सब पिछले सेट में देख लीजिएगा। तो ये था एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 7। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लें और आराम से याद कर लें। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और आप जान लेते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार की एग्ज़ाम देते हैं। ये सारे एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है ये वाला सीरीज, यानी 70 बीपीएससी जो देंगे उनके लिए भी है और जो बिहार पुलिस देंगे सिपाही उनके लिए भी है, क्योंकि बिहार पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यालय पूछेगा लेकिन बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन कथन टाइप से पूछ सकता है, तो इस कारण से ऐसा इसको बनाया गया है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।